नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। चलिए फटाफट जानते हैं अभी तक की टॉप खबरों को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। खड़गे के बयान से साफ हो गया है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अभी संयोजक नहीं बनाया जाएगा। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब में खड़गे ने कहा कि अभी इस पर कुछ तय नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि कौन क्या बनेगा। उन्होंने यह दावा किया कि इंडिया गठबंधन के सभी दल साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार और गुंडों के प्रतीक हैं, वो कुछ भी करवा सकते हैं। आज पटना में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या बिहार में भी बंगाल की तरह ईडी की टीम पर हमला हो सकता है। इसी के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष ने ये बातें कही। दरअसल पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा था कि बिहार में लालू यादव ईडी की टीम पर हमला करवा सकते हैं। हालांकि सुशील मोदी के इस बयान पर आरजेडी ने पलटवार भी किया था। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर लालू यादव को बदनाम करने का आरोप लगाया था। बिहार सरकार के उच्च शिक्षा सलाहकार एनके अग्रवाल ने बीते दिन एमडीडीएम, आरबीबीएम और एलएस कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब 1 घंटे की 1 घंटी होगी। अब तक 50 मिनट की 1 घंटी होती है। हर शिक्षक के लिए 5 घंटे एकेडमिक एक्टिविटी अनिवार्य है। एलएमडीडीएम में हॉस्टल से लेकर लैब तक का उन्होंने निरीक्षण किया। कहा कि लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था अच्छी है। आरबीबीएम में बेकार पड़े सामानों को हटाने का आदेश दिया। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुस्लिमों को घर से बाहर नहीं निकलने की नसीहत देने वाले बदरुद्दीन अजमल को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जवाब दिया है। गिरिराज ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विश्वास के साथ चलती है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल मुसलमानों को डरा धमकाकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। बता दें कि अजमल ने मुसलमानों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा के चलते 20 से 26 जनवरी तक घरों में ही रहने की नसीहत दी है। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उनके पूर्वज भी श्री राम ही हैं, इसीलिए सभी को अयोध्या जाना चाहिए। जहानाबाद शहर के फिदा हुसैन रोड में बीती शाम उस वक्त हंगामे के साथ अफरा तफरी मच गई जब पुलिसकर्मियों की एक टीम कांड के एक वांछित मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार करने जहानाबाद आई थी। गया डीआईयू की टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया, लेकिन अचानक कुछ लोगों की भीड़ उग्र हो गई और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की कर वांछित को छुड़ा ले गई। भागलपुर में यात्रियों से लदी एक बस सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना नवगछिया अंतर्गत बीरबन्ना चौक की है, जहां रविवार की अहले सुबह एक यात्री बस पलट गई। बस यात्रियों से भरी हुई थी और पटना से पूर्णिया जा रही थी। अचानक नवगछिया के बीरबन्ना में बस हादसे का शिकार बन गई। इस घटना में कई यात्री जख्मी हो गए हैं। फिलहाल किसी के जान माल के हानि की सूचना नहीं है। वहीं एक अन्य सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। खबर झारखंड की। पीएम मोदी का धनबाद दौरा रद्द हो गया है। 13 जनवरी को पीएम धनबाद आने वाले थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित कई नेता इसे लेकर आज धनबाद में बैठक करने वाले थे, लेकिन इससे पहले पीएम का धनबाद दौरा रद्द हो गया है। झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के दावे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। सरयू राय का कहना है कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सरयू राय शनिवार को मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार संविधान के प्रतिकूल काम कर रही है। एक और सरकार दावा कर रही है कि सब ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार अगर यहां राष्ट्रपति शासन लगा दे तो इसमें कोई अचरज नहीं है। झारखंड के प्राइवेट संस्थानों का 75% अनुदान बढ़ेगा। वर्तमान में मिल रही अनुदान की राशि से 3 गुना ज्यादा की राशि मिलेगी। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुशंसा कर चुकी है। झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांग पर शिक्षा विभाग की कमेटी ने अनुदान में 3 गुना बढ़ोतरी का फैसला किया है। अनुशंसा लागू होने पर राज्य के 617 वित्त रहित संस्थानों के 10,000 शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को बढ़े हुए अनुदान का लाभ मिल सकेगा। खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे टेस्ट स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है। मौजूदा रणजी सीजन के पहले ही मैच में झारखंड के खिलाफ पुजारा ने 317 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया। दाएं हाथ के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा की यह 17वीं डबल सेंचुरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में है। एशिया में किसी अन्य बल्लेबाज ने इतने दोहरे शतक नहीं जड़े हैं। इस लिस्ट में कुमार संगकारा दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन उन्होंने 13 दोहरे शतक ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ठोके हैं। पुजारा 17 या इससे ज्यादा दोहरे शतक जड़ने वाले दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बन गए हैं।
अब बात मौसम के मिजाज की। बिहार के 26 शहरों में न्यूनतम पारा चढ़ा है, वहीं 9 जिलों में आंशिक बारिश हुई। बादलों की आवाजाही से अधिकतम तापमान में आंशिक कमी आई है। न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी की स्थिति है। पटना सहित कई जिलों में धूप न निकलने से दिन भर ठंड की स्थिति रही। सुबह में घना कोहरा छाया रहा। दिन चढ़ने पर कोहरे में कमी आई, लेकिन धूप न निकलने से मौसम में विशेष सुधार नहीं हुआ है। मौसमविदों का अनुमान है कि अगले 2 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है। झारखंड की बात करें तो यहां घना कोहरा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार झारखंड समेत 13 राज्यों से जेट स्ट्रीम गुजर रहा है। इस कारण ज्यादा ठंड पड़ रही है। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहे दर्श न्यूज।